अवनी अक्षत की बेकरी से अपनी बेस्ट फ्रेंड मिताली से मिलने जाती है, जहाँ पर वो मिताली से सारी बातें बताती है और वो हर पल बस अक्षत की ही बातें करती है, जिससे मिताली को सारा माजरा समझ में आ जाता है। अब आगे की कहानी। मिताली ने अवनी से कहा, तुझे अक्षत से प्यार हो गया है। ये सुनकर अवनी सदमे में आ जाती है। उसे मिताली की बातों पर यकीन नहीं होता। अवनी मिताली से नज़र चुराकर कहती है, क्या कहा तूने? प्यार? और वो भी मुझे? अवनी देशमुख को पागल हो गई है। मिताली ने कहा कि मुझे जो लगा मैंने कह दिया और ये सच है, तुझे उससे प्यार हो गया है। अब तू मान या ना मान। अवनी ने कहा, तू सच में पागल हो गई है। मुझे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। अभी भी अवनी की आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। उसने अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को कस के पकड़ लिया। अवनी जब नर्वस होती है तो ऐसा ही करती है। ये बात मिताली को अच्छी तरह पता थी। मिताली ने कहा, ठीक है, तू अभी नहीं मान रही, पर तू एक दिन मुझे खुद आकर बताएगी, देख लेना। अवनी ने मिताली को चिढ़ाते हुए कहा, थोड़ा मूवी और सीरियल कम देखा कर, कुछ भी बोलती रहती है। तेरा ना दिमाग खराब हो गया है। अवनी मिताली के सिर पर धीरे से मारती है और कहती है, चल अब मैं निकलती हूँ, मुझे घर जाना है, पापा आते ही होंगे। मिताली ने खोए हुए देख कर कहा, ठीक है जा, पर घर ही जाना, कहीं और नहीं। अवनी कहती है, तू नहीं सुधरेगी, और दोनों हंसने लगती हैं। अवनी मिताली के घर से अपने घर आ जाती है, पर उसके दिमाग में बस अक्षत ही रहता है। अवनी घर के अंदर आती है, पर अब खोई खोई सी थी। ना उसने अपनी माँ से कोई बात की और ना ही खाना खाया। वो चुपचाप अपने रूम में चली गई। सरिता अवनी के पीछे पीछे उसके रूम में आ गई और उससे पूछने लगी कि आज वो इस तरह उखड़ी उखड़ी क्यों है, तबीयत तो ठीक है ना? अवनी ने कहा, थोड़ी सी थक गई हूँ माँ, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊँगी। सरिता ने कहा, ठीक है, तू आराम कर, मैं यहीं पर तेरा खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। अवनी बिस्तर पर लेट गई और सरिता अवनी के लिए नाश्ता ले आई। अवनी खाकर सोने का बहाना करने लगी। सरिता ने कहा, ठीक है, तू सो जा, तो तुझे अच्छा लगेगा। अवनी आंखें बंद करके फिर से बिस्तर पर लेट गई और जैसे ही उसकी माँ उसके कमरे से बाहर आई, अवनी फिर से आँख खोल कर बैठ गई और फिर से सब सोचने लगी। क्या मिताली सच बोल रही थी? क्या सच में मुझे उस खड़ूस से प्यार? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक नंबर का खड़ूस और अकड़ू है। मुझे उससे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ और ना कभी होगा। अवनी ने खुद के सिर पर एक चपत लगाई और खुद से ही बातें करने लगी। उस मिताली की बच्ची ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है अवनी। खुद तो सीरियल्स देख देख कर पागल हो गई है और मुझे भी कर देगी। अवनी, तू कुछ ज़्यादा ही सोच रही है उस सड़ू के बारे में, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है और कुछ नहीं है। सो जा चुपचाप, नहीं तो पागल हो जाएगी। अवनी सुबह उठी और उसने आज तय किया था कि वो 2-3 तक अक्षत से नहीं मिलेगी, चाहे जो हो जाए। ना ही उसकी बेकरी में जाएगी, पर वो भूल रही थी कि दिल पर किसी का जोर नहीं चलता। अवनी तैयार होकर रोज की तरह कॉलेज गई और फिर कोचिंग पर वहाँ से लौटकर घर की तरफ ना आकर अक्षत की बेकरी में पहुँच गई। वो कोचिंग से निकली तो सोचते हुए कि आज सीधा अपने घर ही जाएगी, पर जब उसे होश आया तो वो बेकरी के बाहर खड़ी थी। अवनी अपनी स्कूटी मोड़कर बस निकलने ही वाली थी कि तभी समीर बाहर से बेकरी के अंदर जा रहा था, तो उसकी नज़र अवनी पर पड़ी तो उसने अवनी से मज़े लेने के लिए उसे बुलाया। समीर, अरे अवनी जी, आप यहाँ आइए आइए। अवनी ने मन ही मन कहा, मर गई, इसे भी अभी आना था। समीर, क्या हुआ अवनी? आज जल्दी में है क्या, या फिर गलती से यहाँ आ गई हैं? अवनी स्कूटी से उतरकर समीर के पास मुस्कुराते हुए आई और कहा, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो केक खाने आई हूँ। समीर ने भी मज़े लेते हुए कहा, तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि आप यहाँ गलती से आ गई हैं और फिर वापस जा रही थी। अवनी की चोरी पकड़ी गई थी तो उसने गुस्से से कहा, अंदर चले या सब यहीं पूछ लोगे?
समीर को हंसी आ रही थी, पर उसने अपनी हंसी को दबाया और कहा, हाँ हाँ चलिए, अंदर आपका ही है सब। अवनी अंदर आई। समीर ने उसे 1 मिनट बैठने को कहा और अपने काम में लग गया। अवनी जाकर हमेशा अक्षत के रूम के पास वाली टेबल पर बैठती थी, जिससे वो अक्षत की सारी बातें सुन सके। अंदर से अक्षत के हंसने की आवाज़ आ रही थी। वो किसी से बात कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। अवनी धीरे धीरे बुदबुदाने लगी, खड़ूस कहीं का, सबसे अच्छे से बात करता है, बस जब मेरी बारी आती है तो पता नहीं इसे क्या हो जाता है। ऐसे बातें करता है जैसे मैं उसकी कोई पुरानी दुश्मन हूँ। समीर उसके पास आकर उसका ऑर्डर लेकर कब का आ चुका था, पर अवनी इस बात से बेखबर अपने आप से ही बातें कर रही थी। समीर ने मुस्कुराते हुए प्लेट उसके सामने रख दी और कहा, अवनी जी, आप किससे बात कर रही हैं? अवनी ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं किससे बातें कर रही हूँ? किसी से तो नहीं। समीर को मुस्कुराता हुआ देख अवनी ने गुस्से से उसे घूरा और कहा, तुम यहाँ पर खड़े खड़े मेरी बातें सुन रहे थे? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? समीर ने अपना बचाव करते हुए कहा, मैं अभी आया हूँ, मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी, सच में। अवनी ने अब राहत की सांस ली और धीरे से कहा, बच गई अवनी तू तो। अवनी ने अपना दिमाग लगाया और सोचने लगी कि इस समीर से ही सारी बातें पता लगवाई जा सकती हैं, तो इससे थोड़ा व्यवहार बनाकर रखना पड़ेगा। समीर जाने को हुआ तो अवनी ने उसे बुलाया। अवनी, समीर जी सुनिए थोड़ा प्लीज। समीर खुश होते हुए मन ही मन सोचने लगा, आ गई लाइन में। समीर ने इतराते हुए कहा, जी अवनी जी, जल्दी कहिए, मुझे और भी कई काम हैं। अवनी ने सोचा, अभी बड़े प्यार से बातें कर रहा था, अभी कितनी अकड़ दिखा रहा है। खैर, काम पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अवनी, ये अक्षत जी के कमरे से बहुत शोर सुनाई दे रहा है, वो किसी से बातें कर रहे हैं क्या? समीर ने कहा, वो तो वर्षा से बात कर रहा है। इतना सुनकर अवनी का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा और समीर अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अवनी शुरू हो गई। वर्षा अक्षत की गर्लफ्रेंड है ना? मैं जानती थी कि कुछ ऐसा ही होगा, पर उस खड़ूस की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? इतना सड़ू है वो, किस कोई लड़की उसे झेल कैसे सकती है? समीर ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए इसके चेहरे पर आते जाते भावों को गौर से देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि अगर उसे बता दिया कि वर्षा मेरी गर्लफ्रेंड है, अक्षत की नहीं, तो फिर इसके मन की बात कैसे पता चलेगी। समीर ने कहा, क्या हुआ अवनी जी, क्या आपको वर्षा से जलन हो रही है? अवनी, मुझे उससे कोई जलन नहीं हो रही है, वो उसकी लाइफ है, जो चाहे करे, मुझे क्या। अवनी ने बिल पे किया। थोड़ी ही देर में अक्षत अपने रूम से निकला और एक बार अवनी की तरफ देखा। अवनी उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। समीर को वर्षा का कॉल आया था, तो अक्षत के मुंह से वर्षा का नाम सुनकर अवनी ने काउंटर पर जोर से हाथ पटका और गुस्से में बाहर चली गई। वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसे देखने लगे। अक्षत ने हैरानी से कहा, इसे क्या हुआ? समीर ने अनजान बनते हुए कहा, मुझे क्या पता, तू ही जाके पूछ ले। अक्षत ने कहा, पागल है क्या? इस अवनी नाम के तूफान से मैं दूर ही ठीक हूँ और तू भी इससे दूर रह, समझा? समीर ने अक्षत को चिढ़ाते हुए कहा, तुझे पहली मुलाकात से ही उसका नाम याद हो गया, क्या बात है? अक्षत ने समीर से नजरें चुराते हुए कहा, चुपचाप अपना काम कर, ज़्यादा इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दे। इतना कहकर अक्षत वहाँ से निकला और अपने रूम में घुस गया और समीर अपना काम करते हुए गुनगुनाने लगा, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। अवनी बड़बड़ाती हुई अपनी स्कूटी से मिताली के घर पहुंच जाती है। मिताली उसे ऐसे देखकर पूछती है, क्या हुआ, क्यों इतने गुस्से में है? अवनी, अरे यार, उसकी तो एक गर्लफ्रेंड है। मिताली अनजान बनते हुए कहती है, किसकी गर्लफ्रेंड है? अवनी गुस्से से, उसी खड़ूस अक्षत की। मिताली मुस्कुराते हुए कहती है, नाम क्या है लड़की का? अवनी चिढ़ते हुए कहती है, वर्षा नाम है उसका। मिताली,
कितना प्यारा नाम है ना। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है या उस अच्छत की? गुस्से में अवनी ने कहा। मिताली बड़े प्यार से कहती हैं, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ पागल। अवनी उदास होकर कहती है। तो फिर उसकी तरफदारी क्यों कर रही है? मिताली अवनी को गले लगा लेती है और फिर प्यार से उसे समझाती है। अवनी, जब तुझे अच्छत से प्यार ही नहीं तो फिर तुझे क्या मतलब है उससे? क्यों परेशान है? उसकी गर्लफ्रेंड हो या ना हो, तुझे क्या? अवनी सोचते हुए कहती है, सही तो है यार, मुझे क्या। अब से तो वहाँ नहीं जाएगी, ठीक है? हाँ, मैं अब उस रास्ते पर ही नहीं जाऊँगी। अवनी हाँ तो कर रही थी पर उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। वो परेशान थी और मिताली उसे बड़े गौर से देख रही थी। चल ठीक है, अब मैं निकलती हूँ। और अवनी मिताली के घर से अपने घर के लिए निकल गई। अवनी ने तय तो कर लिया था कि वो अच्छत की बेकरी नहीं जाएगी, पर क्या वो ऐसा कर पाएगी? उसे खुद भी भरोसा नहीं था अपनी बात पर। वो अब परेशान सी रहती थी और बहुत खोई खोई सी रहती थी। सरिता ने अवनी से पूछा कि क्या हुआ बेटा, तो अवनी बात को टाल देती। फिर एक हफ्ते बाद जब मिताली भी अवनी के साथ आई, अवनी फ्रेश होने अपने रूम में गई। सरिता ने तुरंत मिताली से पूछताछ शुरू कर दी। सरिता, मिताली बेटा, ये अवनी को क्या हुआ है? उसकी तबीयत ठीक तो है ना? वो इस तरह से खोई खोई सी रहती है। मिताली मन ही मन सोचती है कि आंटी, अब क्या बताऊं आपको कि आपकी प्यारी बेटी को प्यार हो गया है। क्या हुआ बेटा, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं आंटी, मुझे भी लगता है कि उसकी तबीयत खराब है। अगर आप कहें तो मैं उसे डॉक्टर के पास दिखा लाऊं। सरिता ने कहा, ठीक है बेटा, तुम अवनी को डॉक्टर के पास ले जाओ। मिताली अवनी के रूम में गई और उसे तैयार होने को कहा। अवनी पर चलना कहाँ है? मिताली, तुझे मुझ पर भरोसा है कि नहीं? अवनी ने हंसकर कहा, बिल्कुल नहीं। मिताली ने कहा, फिर तैयार हो जा और चल मेरे साथ। और जैसे ही अवनी तैयार होकर बाहर निकली, मिताली उसे देखकर मुस्कुराने लगी। मिताली मन ही मन सोचने लगी, आज तो तेरा खड़ूस काम से गया। अवनी तैयार होकर मिताली के साथ स्कूटी पर चल दी। स्कूटी मिताली चला रही थी और अवनी किसी और ही दुनिया में थी। मिताली ने एक जगह पर स्कूटी खड़ी की और इसे कहा, चल उतर। अवनी ने देखा कि ये तो अच्छत की बेकरी है। अवनी ने हैरानी से कहा, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है मिताली? बस तेरे कुछ डाउट हैं जिन्हें दूर करना है। अब अंदर चल। दोनों सोचने लगे कि आखिर आज बेकरी में इतनी लाइट्स क्यों लगी हैं, इतनी सजावट क्यों है। तभी मिताली का फ़ोन बजता है और वो बात करने लगती है। फिर बात करने के बाद अवनी से कहती है, तू यहीं पर रुक, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी, थोड़ा काम है। तो मम्मा ने बुलाया है। अवनी, तो मैं भी चलती हूँ तू तेरे साथ। मैं यहाँ क्या करूँगी? अरे यार, मैं आ जाऊँगी ना जल्दी, क्यों परेशान है तू? रुक ना यहीं पर। अवनी बुझे मन से वहीं पर रुक गई। अवनी अंदर गई और समीर को ढूंढने लगी। वो काउंटर के पास खड़ा किसी काम में लगा था। अवनी उसके पास गई और पूछा, इतनी सजावट क्यों है आज यहाँ? समीर ने उसे जैसे ही देखा तो देखता रह गया और समीर का फ़ोन जो काउंटर पर रखा था बजने लगा। अवनी ने देख लिया था कि समीर के फ़ोन पर वर्षा का कॉल आ रहा है। उसने फ़ोन समीर को दिया और समीर मुस्कुराते हुए बात करने लगा। उसे ये भी ध्यान नहीं था कि अवनी ये सोचती है कि वर्षा अच्छत की गर्लफ्रेंड है। वो वर्षा से बात करने में बिजी हो गया। समीर, हाँ जान बोलो, अभी तुम्हें ही याद कर रहा था। वर्षा, हाँ वो तो पता है, जितना याद करते हो। सुनो, मैं 2 दिन में मुंबई आ रही हूँ और फिर हम सब गोवा चलेंगे घूमने। समीर बड़े ही प्यार से कहता है, बिल्कुल मेरी जान, ज़रूर चलेंगे। ओके बाय, अभी मुझे थोड़ा काम है तो मैं रखता हूँ, लव यू। वर्षा खुश होते हुए कहती है, लव यू टू, और फ़ोन कट देती है। अवनी चुपचाप खड़े खड़े सब सुनती है। समीर जैसे ही फ़ोन रखता है उसकी नज़र अवनी पर पड़ती है जो उसे गुस्से से घूर रही थी। अवनी समीर को पकड़कर कोने में ले जाती है और कहती है,
तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि वर्षा अक्षत की गर्लफ्रेंड है, जबकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? समीर अनजान बनते हुए कहता है, मैंने कहा झूठ बोला? तुमने मेरी बात पूरी ही सुनी ही नहीं और खुद ही सब डिसाइड कर लिया मैं क्या करता। अवनी उदास होते हुए कहती है, पर तुमने सच भी तो नहीं बताया ना। समीर अवनी से मज़े लेते हुए कहता है, तो तुम्हें क्या, अक्षत की गर्लफ्रेंड हो या ना हो, इस बार अवनी ने बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सब कह दिया। मुझे बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि मैं तुम्हारे भाई से, उस खड़ूस से प्यार करती हूँ। पागल, तुम्हें समझ में नहीं आता। समीर नाटक करने लगता है। क्या क्या कहा तुमने? तुम मेरे भाई से प्यार करती हो? पर वो तो अकड़ू खड़ूस है। फिर भी? हाँ, फिर भी प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। समीर हंसने लगता है और कहता है, मुझे पहले दिन ही पता चल गया था कि तुम उससे प्यार में पक्का गिरोगी। मेरा अक्षत है ही ऐसा, वो लाखों में एक है। ओ हेलो, वो मेरा अक्षत है, ठीक है, और मैं उस खड़ूस को सारी ज़िंदगी झेलूंगी, इसलिए मैं करोड़ों में एक हूँ। समीर हंसते हुए, चलो मान लिया अवनी भाभी कि आप करोड़ों में एक हैं, पर मेरा भाई खड़ूस नहीं है। वो सिर्फ आपको खड़ूस लगता है, पर वो दिल का बहुत अच्छा है। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, पर कैसे? समीर ने कहा, 2 साल पहले ही हमने बेकरी की शुरुआत की है और यहीं पास में एक दादू और दादी रहती थी जिन्हें उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया था और अक्षत उन्हें यहाँ ले आया और आज उनकी शादी की सालगिरह है, इसलिए ये सजावट अक्षत ने की है। इतना अच्छा है मेरा भाई, अवनी ने कहा। फिर मेरे साथ ही क्यों ऐसे रहता है? मैं कोई स्पेशल हूँ क्या? समीर ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, पता नहीं, शायद हो भी सकता है। अवनी ने उत्सुकता से कहा, पर आपका भाई है कहाँ? समीर ने कहा, किसी काम से मार्केट गया है, आता ही होगा। फिर समीर अवनी को छेड़ते हुए कहता है, क्या बात है, इंतज़ार बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या भाभी जी? अवनी शर्माते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी समीर कहता है, अरे भाभी जी रुकिए तो। और सामने से अक्षत आ जाता है और समीर की जान सूखने लगती है। वो मन ही मन सोचता है, फंस गया रे अब तो।